सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है और हमारे इस जीवन की प्रगति के लिए भी अत्यंत महनीय यह ज्ञान, जिसका निरंतर से हम अपने मन, अपनी वाणी और अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करें और प्रत्येक जो हमारा कर्म है वह कर्म हर प्रकार की दुर्गति, दुर्गुणों और दुर्व्यवहारों से, द्वंद्वों से, दुखों से हमको बचाने वाला है। ऐसा ज्ञान जो हर प्रकार से हमारी रक्षा करने वाला है। वेदों का जो उपदेश हमारे लिए है, कल्याणी वेदवाणी का संकेत हम समझें और वैसा ही मनसा वाचा कर्मणा करने का भी प्रयास करें। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 35वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर मंत्र है। हम 35वें सूक्त के 7वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जो हमारे लिए अत्यंत महनीय उपदेश का आधान करा रहा है। पहले मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम स्व आदमे स्व आदमे सुदुघा यस्य सुदुघा यस्य धेनुः स्वधाम। पीपाय सुब्रह्मण्यमत्ति
सुवन्नमत्ति सो अपाम स्वपाम नपाद ऊर्जन्नप स्वम अंतर वसुदेयाय। सो अपाम नपाद ऊर्जन्नप स्व अंतर वसुदेयाय। अंतर वसुदेयाय विदधते विभाति। विधते विभाति। ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 35वां सूक्त है ये, जिसका 7वां मंत्र है। ओम स्वा आदमे सुदुघायस्य धेनु स्वधाम पीपाय शुभ्नवन्नमत्ति सो अपाम नपाद ऊर्जन्यप्स्वान्तर्वसुदेयाय विधते विभाति। ओम स्वा आदमे सुदुघायस्य धेनुः स्वधाम पीपाय शुभ्रवन्नमत्ति सो अपाम नपादूर्जयन्नप्स्वन्तर्वसुदेयाय विधते विभाति। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। अपाम नपात अर्थात अपने जीवन में हम इंद्रियजित होकर के अब ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अब्रह्मचर्य से हट करके भोग विलासिता भोग वासनाओं की लालसा से हट करके अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके रेतः कणों अर्थात अपने जो अंतिम धातु है उसका रक्षण करने वाले बने। न अपाम नपात रेतः कणों का नाश न होने देने वाले
पुरुष स्वेद में अपने घर में ही निवास करता है, अर्थात यह औरों के जीवन की आलोचना न करता हुआ अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयत्न करता है। अपने अंदर ही देखता है, बाहर नहीं देखता, अर्थात अपने अंदर की प्रत्येक उस गतिविधि, उस दुरित, उस दुर्गुण, उस दुर्व्यवहार का चिंतन करते हुए उससे दूर हटने का प्रयत्न करता है। अपने अंदर की दिव्यता को बढ़ाता है। बाहर का जो आकर्षण है, जो भौतिकता है, जो इंद्रियों की लोलुपता को बढ़ाने वाला यह जगत है, उस जगत में आकर्षित नहीं होता है। बाहर ने दिखता हुआ अपने अंतःकरण में अपने आप का परिष्कार करता हुआ आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। और यह अपाम न पात, अपाम न पात वह होता है यस्य जिसकी धेनु हो, जान दुग्ध को देने वाली वेदवाणी रूप गौ सुदुघा सुख से दोहने योग्य होती है। यह ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वेदों के अनुरूप जीवन जीता है, वेद अनुकूल जीवन जीता है तथा अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का महाप्रयत्न करता है, वह संसार का उच्च कोटि का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करता है। वहां तक वो पहुंचता है जहां सब नहीं पहुंच पाते हैं। अपवाद में कोई ऐसे बिरले व्यक्ति जो अपने इंद्रियों का नियंत्रण करके, इंद्रियों का संयमन नियमन करके योग के पथ पर, ज्ञान के पथ पर, सच्चाई और अच्छाई के पथ पर आगे बढ़ करके उच्च कोटि का विद्वान बन करके जीवन को दिव्यता से आपूरित करते हैं। ज्ञान दुग्ध को देने वाली वेदवाणी को सदा आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि यह वेदवाणी ही व्यक्ति के हर प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाली है। विधि और निषेध, संसार का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को जान करके, समझ करके, उससे अपने जीवन का परिष्कार करके सदा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करता है। और कहा है कि स्वधाम आत्मधारण शक्ति को पीपाय बढ़ाता है और इसी उद्देश्य से शुभु अन्नम, शुभु अन्नम कहा है, उत्तम स्वास्थ्य जनक अन्न को अति खाता है। सह वह अपाम न पात अर्जयन, अपने को शक्तिशाली बनाता हुआ अपसु अंतः इन रेत कणों में निवास करता हुआ विधते वसुदेयाय, प्रभु का पूजन करने के लिए, धन देने के लिए विभाति शोभायमान होता है। प्रभु का पूजन क्या है? प्रभु का पूजन यही है कि उसके द्वारा जो हमको संकेत दिया जाता है, उसके द्वारा जो उपदेश दिया जाता है, वेद के द्वारा जो हमको ज्ञान दिया जाता है, उसका हम प्रियाचरण करें, उसका अपने तन मन की उन्नति के साथ साथ इस संसार की उन्नति में उसका उपयोग करें और स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने जीवन को इन कष्टों से दूर हटाने का प्रयत्न करें। क्योंकि जो वेद के पथ पर चलता है उसके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। संसार में यूं तो जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत संघर्ष ही संघर्ष होते हैं, परंतु इन संघर्षों में वही विजयी होता है जो
धैर्य को धारण करता है और वेदोक्त कर्मों को करता रहता है। वेदोक्त कर्म, शास्त्रोक्त कर्म, ऋषिप्रोक्त कर्म कभी भी हमको पतन की ओर नहीं ले जाते। हम भले ही शंका करें, भले ही संशय उत्पन्न हो अल्पज्ञता के कारण, अपरिपक्वता के कारण, अनुभवहीनता के कारण, परंतु यह जो मार्ग है, अध्यात्म का जो मार्ग है, ऋषियों ने जिस जीवन को जिया है, उस मार्ग को जब हम जीते हैं, स्वयं उस पर चलते हैं, तो वास्तव में हमारा हर प्रकार से उत्थान होता है, कहीं भी पतन नहीं होता है, कोई पछतावा नहीं होता है, कोई ग्लानि नहीं होती है। हम हर पल हर क्षण उत्साह से लबालब भरे होते हैं। हमारे अंदर कूट कूट करके राष्ट्रभक्ति, समाज और राष्ट्र के प्रति जागरूकता और जीवों के प्रति, इस जगत के प्रति जो संवेदनशीलता है वो सदा बनी रहती है। इसके विपरीत जो लोग इस वेद ज्ञान को नहीं आत्मसात करते, जो नहीं मानते इसको, वे दुखी होते हैं, वे दूसरों को भी दुखी करते हैं, वे अपने कर्तव्य को नहीं जानते, नहीं समझते और दूसरों को भी कर्तव्य से च्युत कर देते हैं, अर्थात उसको अपने कर्तव्य पथ से डिगा देते हैं, उसको पथभ्रष्ट कर देते हैं। तो हम समाज के घातक न बने, समाज के हम शोषण करने वाले ना बने, अपने जीवन का शोषण करने वाले ना बने, अपने जीवन और इस जगत का पोषण करने वाले बने। तब हमारा जीवन सबके लिए अनुकरणीय होगा, सबके लिए श्लाघनीय होगा और हम उत्तम आदर्श बने, ऐसा प्रयत्न करेंगे। तो यही यहाँ पर इस वेद मंत्र में कहा कि स्वधाम आत्म धारण शक्ति को पीपाए बढ़ाता है, क्योंकि संसार में आत्मबल सबसे बड़ा बल है। धन बल, जन बल, बुद्धि बल, शरीर बल, अलग अलग बल हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे बड़ा बल है वह है आत्मबल, अध्यात्म का बल, वह है मानस बल। जो मानसिकता हमारी, जो हमारा संस्कार है, वो जब हमको सदा आगे बढ़ाने का कार्य करता है तो हम उससे अपने जीवन को अलंकृत कर देते हैं, उसको हम अपने प्रत्येक कर्मों में दिव्यता के आधान के लिए उसका 100% एक एक पल का प्रयोग करते हैं और भूलते भटकते नहीं हैं। हम दोष देने वाले नहीं बनते, कुछ लोग केवल दोष देते हैं, अपना कर्तव्य स्वयं नहीं करते, क्या करना क्या नहीं करना, आत्म बल को नहीं बढ़ाते हैं, कमजोर कायर बने रहते हैं और निठल्ले प्रमादी बने रहते हैं, दोष दूसरों के ऊपर मढ़ते हैं, अधिकार की चेष्टा करते हैं, लेकिन कर्तव्य के लिए एक पग भी आगे बढ़ाने में उनको आलस्य प्रमाद लगता है, उनको कष्ट होता है। तो वो व्यक्ति कभी भी अपने संसार में जो भी कष्ट होने वाले हैं उनसे बच नहीं पाता। यदि कष्ट से हमको दूर होना है, कष्ट को नष्ट करना है, तो वेदानुकूल आचरण और स्वावलंबी बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन हमारा शुद्धता से, पवित्रता से, शुचिता से युक्त होता है। इसलिए दूसरों के ऊपर दोष देना हम बंद करें, अपने आत्मबल को बढ़ाएं। अपने आत्मबल को बढ़ा करके हम जो चाहें संसार में कर सकते हैं, जो चाहें का तात्पर्य विपरीत कोई ना ले ले, जो संभव है, जो उचित है, जो आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पर हमको ध्यान देना चाहिए कि सबके हित की बात करते हुए सर्वहित कर्म भी करें और दूसरों का जो व्यवहार है उसके ऊपर निर्भर ना रहें। पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, पिता के ऊपर और परमात्मा के ऊपर जो लोग दोष मढ़ देते हैं, अपनी कमजोरी को, अपने दोषों को छुपाने के लिए हम दूसरों को मढ़ देते हैं दोष अपना,
कि इनके कारण ऐसा हो गया, ये ना होते या इनका हस्तक्षेप न होता, मैं स्वतंत्र होता, मैं स्वच्छंद होता तो कार्य में सिद्धि मिलती। लेकिन इसने हमको बाँध दिया, इसने हमको बंधन में ला दिया, इनके कारण हम मजबूर हो गए। ऐसे पता नहीं नाना प्रकार के जो मन की गति होती है वो अपने-अपने ढंग से लोग बोलते रहते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। वेद का यदि हम स्वाध्याय करते हैं, वेद को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो हमको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, आत्मबल को बढ़ाना चाहिए और संसार में परस्परता से रहना चाहिए। अप्सुस अंतः जो अपाम्ना पात अर्जयन, अपने को शक्तिशाली बनाता हुआ अर्थात उत्तम स्वास्थ्य जनक जो अन्न को खाता है वह अपाम न पात अर्जन, अपने को शक्तिशाली बनाता हुआ अपसुवंतः, इन रेतः कणों में निवास करता हुआ विधते वसुदेयाय, प्रभु का पूजन करने वाले के लिए धन देने के लिए विभाति शोभायमान होता है। प्रभु का सच्चा उपासक वही है जो सर्वभूत हिते रता, जैसा भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित में लगा हुआ है। इस व्यक्ति के लिए अपाम न पात, धन देने वाला होता है। अराती, धन को न देने वाले कृपण व्यक्ति को तो प्रभु प्राप्त होते नहीं हैं। व्यक्ति तो प्रभु को प्राप्त करते ही नहीं हैं। ऐसे जो कृपण हैं, कंजूस हैं, जो लोभ लालच में पड़े रहते हैं, वे कभी उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह अपाम न पात इन प्रभु स्तोताओं के लिए, लोक सेवकों के लिए धन को देने वाला होता है। इसकी शोभा इस दान से होती है। जो अपने आप को सामर्थ्यशाली बना लेते हैं, अपने आप के जीवन का परिष्कार कर लेते हैं, वे संसार के दोषों से बच जाते हैं। संसार की जो संकीर्ण विचारधारा है, संसार के लोगों में जो स्वार्थ की भावना है, उस स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ करके, संकीर्ण विचारधारा से उठ करके वृहद विचारधारा, विशाल हृदय के साथ सामान्य जो गतिविधियां हैं उनसे वह ऊपर उठ करके जीवन का परिष्कार करता है। और यह अपाम नपात जो शक्ति का रक्षण करने वाला पुरुष अपने में निवास करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, आत्मधारण शक्ति वाला होता है, सात्विक अन्न का सेवन करता है, प्रभु भक्तों व लोक सेवकों के लिए खूब दान देता है। जो इंद्रियों का जयन करने वाला है, इंद्रिय जय होता है, विजयी जो होता है, वह सदा अपना तो उत्थान करेगा ही करेगा, अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करता हुआ संसार का भी बहुहित बहु प्रकार से लोक कल्याण के लिए सदा उद्यत रहता है। और इस प्रकार से इस वेद मंत्र का भाव बहुत सुंदर है। और इसी प्रकार 8वें वेद मंत्र में भी कहा है, ओम अप्स्वा शुचिना दैव्येन ऋता वाजस्त्र उर्विया विभाति वया इदन्या भुवनान्यस्य प्राजायन्ते विरुधश्च प्रजाभिः। यह जो अप्सुरेता अर्थात अप्सुरेता कणों में रहता है, इनका रक्षण करता है वह ऋतावा, ऋत का रक्षण करने वाला, अजस्र न जस्रम यस्र यस्से जस्रम, तो न थकने वाला, न थकना है न रुकना है, चरे वेती इस वेद पथ पर, इस अध्यात्म पथ पर, इस कल्याण के पथ पर, आत्मोन्नति के पथ पर, राष्ट्रोन्नति समाज उन्नति के पथ पर, विश्व की उन्नति के पथ पर सदा अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। यह धारणा, यह मनोकामना हमारी पूर्ण हो, ऐसा पुरुषार्थ भी करना है। इसलिए कहा है कि वह न थकने वाला, अव्यथ्य अन्य जो तथा शुचिना पवित्र दिव्येन, दिव्य प्रकाश से, उर्विया, उर्विया विभाति खूब ही चमकता है,
अन्य इस दिव्य प्रकाश से भिन्न भुवनानि ऐश्वर्य तो भुवनम अस्य इसके वयाह इत शाखा जो शाखाएं ही होती हैं, इसकी मुख्य संपत्ति तो वह दिव्य प्रकाश होता है। अस्य जो सांसारिक ऐश्वर्य भी गौण रूप से इसके समीप होते ही हैं। च और विरुद्ध विशिष्ट रोहण प्रादुर्भाव वाले ये व्यक्ति प्रजा भी उत्तम संतानों से प्रजायन्ते प्रजा वाले होते हैं, जो अपने धातु को पुष्ट रखते हैं, इंद्रिय संयम रखते हैं। वे रेत कणों का रक्षक दिव्य प्रकाशक अपने जीवन में दिव्यता का आधान करते हुए सांसारिक संपत्ति व उत्तम संतान की भी प्राप्ति करते हैं, और इनका मौलिक धन दिव्य प्रकाश होता है और बाह्य धन उत्तम संतान इसके आनुषंगिक धन होते हैं। ऐसा यहाँ पर उपदेश किया है। तो अगली कक्षा में हम नए मंत्र के साथ फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।